ही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी, जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है तो क्या हम भोग बना सकते हैं? वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात कहूं, इससे आप कभी भी विचलित मत हुआ करिए कि ये क्रिया में हमको ठाकुर जी से दूर क्यों रखा जाता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है माताओं के द्वारा। आपको पता है क्यों होता है ये धर्म? सुनाते हैं थोड़ी सी कथा, ध्यान से सुनना। देवताओं के गुरु थे विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच की रचना की। जो नारायण कवच 2-3 दिन हम लोगों ने खूब पाठ किया, सबको आनंदित किया। तो नारायण कवच किस लिए लिखा गया था? देवताओं की दैत्यों से रक्षा के लिए नारायण कवच लिखा गया था। परंतु विश्वरूप जो देवताओं के गुरु थे, ये दैत्यों के भांजे भी लगते थे। तो मामा के संबंध होने के नाते कभी कभी यज्ञ करते करते दैत्य आते और आके कहते, ओ भांजे राजा क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ नहीं मामा जी, ये देवता लोग सब हमारे शिष्य हैं, इनका बल वर्धन कर रहे हैं। तो दैत्य कहते, हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा किया करो। तो विश्वरूप कहते, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे शिष्यों के शत्रु हो, आपका बल कैसे बढ़ाऊं? बोले, हम तुम्हारी माता जी के भाई हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा करो। क्योंकि विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो एक बार मामाओं के लोभ में आकर के, थोड़ा संबंधी भाव आकर के, एक दिन इन्होंने दैत्यों के लिए भी यज्ञ किया। और संभवतः उसी दिन इंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही इंद्र दर्शन करने के लिए आए, देखा कि क्या हो रहा है, गुरुदेव तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, दैत्यों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर दिया गुरुदेव का ही। गुरु हत्या लग गई किसको? इंद्र को। गुरु हत्या भी लगी और ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा। अब तो ये तो बहुत गलत हुआ, सबने आके बहुत डांटा भी इंद्र को, ये क्या किया तुमने? बोले, ये चुपके से जो है दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे। बोले, कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के प्रति इतना बड़ा अपराध? गुरुद्रोह लगा है तुमको, और ब्राह्मण द्रोह भी लगा है। अब तुम स्वर्ग की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, इतनी जल्दी दूसरा इंद्र कैसे बने? क्योंकि इंद्र बनने के लिए बहुत अश्वमेध यज्ञ और आदि आदि जिसके होते हैं, वही इंद्र की पदवी पर बैठ सकता है। और अगर राजा की पदवी पर कोई है नहीं, कोई राज्य यदि राज्य शून्य हो जाए, तो उस राज्य पर पड़ोसी और जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या लगी है, उसको गुरु हत्या लगी है। तब सब लोगों ने क्या क्या करें, अब इंद्र दूसरा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? तो बोले, इसी को बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर ब्रह्म हत्या लगी है, ये कैसे होगा? तब कहा कि अगर कोई इनकी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले ले तो इंद्र ब्रह्म हत्या विहीन होकर के राज्य गद्दी बैठ सकते हैं। और इंद्र ने भी प्रस्ताव जारी किया कि जो मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेगा, मैं उसको वरदान भी प्रदान करूंगा। तब सबसे पहले उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी आगे आई। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी ऐसा बोलते हैं कि जो रक्त वर्ण की जो मिट्टी दिखाई देती है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। लेकिन इंद्र ने उनको वरदान प्रदान किया कि आप में कितने भी गड्ढे हो जाएं, अपने आप भर जाया करेंगे, आप कभी गड्ढों से युक्त नहीं रहोगी, ये मेरा वरदान है। ब्रह्म हत्या को दूसरे रूप में अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो किन्हीं किन्हीं वृक्षों की टहनी या डाल या पत्ते तोड़ने पर जो उसमें से श्वेत दुग्ध प्रकट होता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई काट दे, जड़ से ना काटे, बीज से काट दे, तो आप पुनर्जागृत हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा। तीसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया जल। तो जहां कहीं भी जल में फेन प्रकट होता है, झाग हो जाते हैं, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि आप सबके स्वरूप को बनाने वाले होगे, आप किसी के स्वरूप को बिगाड़ोगे नहीं। और चौथा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया विश्व की माताओं ने। इंद्र राजा बन सके इसलिए, जिसके कारण मास में कुछ अपवित्र दिन उनको रहना पड़ता है। इंद्र ने इनको क्या वरदान दिया? बोले, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। जब तक पिताजी के पास रहोगे तो पिताजी वश में रहेंगे, भैया के पास जाओगी तो भैया वश में रहेगा, और ब्याह होने के बाद में पिताजी पतिदेव वश में रहेंगे, और पुत्र होने के बाद पुत्र भी वश में रहेगा। तो ये इंद्र का वरदान है। तो ये कोई